हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, फिर आप आगे इसको कंटिन्यू करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे हमने केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंसिंग करना सीखा था, ठीक है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, ज़रूरी थोड़े है कि सारे की जो केमिकल है वो एक जैसे ही रिएक्ट करते होंगे, कुछ ना कुछ उनका अलग-अलग तरीका होगा। तो इसलिए उसको क्या किया गया है, अलग-अलग टाइप्स में बाँटा गया है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन के बारे में तो ये 4 टाइप का होता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से। तो दिया गया है यहाँ पे कि वी हैव लर्न्ड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो जो क्लास 9th की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो एटम्स होता है, ठीक है, जो एटम्स होता है ऑफ वन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, तो वो दूसरे अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर, और आगे इसमें क्या दिया गया कि नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर, यानी कि ना ही जो एटम होता है वो डिसअपियर होता है मिक्सचर से या फिर अपियर होता है कहीं और। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो एक्चुअली इसमें दिया गया कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो आखिर ये रिएक्शन होता है कैसे? तो ये चीज़ यही दिया गया है कि जो ये केमिकल रिएक्शन होता है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो ये इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में कि जो ब्रेक करता है, ठीक है, और नया बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ब्रेक होता है और बॉन्ड बनाता है किसके साथ? तो एटम्स के साथ, ताकि वो क्या करे, नए जो सब्सटेंस है उसको प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, नए नए पदार्थ बनाने के लिए क्या करता है, बॉन्ड मेकिंग करता है एटम का। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। आगे जब हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर 3 और 4, तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि अलग अलग बॉन्ड कौन कौन सा होता है उसके बारे में, यानी कि जो भी एटम्स होता है इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन सा बॉन्ड होता है फॉर्मेशन, ये सब हम लोग क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर 3 और 4 होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग को टाइप समझना है। टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप्स दे दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होके, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, यानी कि जुड़ के कोई जो रिएक्शन हो रहा है, दो चीज़ें जुड़ रहा है आपस में, तो उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब इसको समझने के लिए एनसीईआरटी क्या करता है, किसी भी पॉइंट को, पहलू को समझने के लिए सीधे एनसीईआरटी हमें एक्टिविटी करने को बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, पहले एक्टिविटी करेंगे फिर समझेंगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो दिया गया है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि आपको जो क्विक लाइम है, ठीक है, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, उसको लेना है एक बीकर में। क्या करना है, एक बीकर में लेना है। स्लोली एड वाटर टू दिस, उसके बाद धीरे धीरे उसमें पानी को ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। तो उसके बाद जिस तरीके से इस फिगर में 1.3 में ये दिखाया गया है कि इसमें पानी ले लिया गया है, ठीक है, पहले इसमें पानी मिलाया गया और नीचे इसमें क्या है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या है, जो ये दिख रहा है ये सब पार्टिकल, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें पानी मिलाया गया और बीकर को उसके बाद टच करना है इस तरीके से अपने हाथ के सहारे से। उसके बाद आपको यहाँ पे फील करना है कि क्या जो टेम्परेचर है, जो इसका पानी का टेम्परेचर है, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं, कोई चेंजिंग हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया पहले समझते हैं। तो यहाँ पे फिगर में क्या बताया गया कि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो इस जो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इससे बनेगा क्या, तो स्लेक्ट लाइम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सिलेक्ट लाइम बनेगा बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सिलेक्ट लाइम बना रहा है। क्या बना रहा है, सिलेक्ट लाइम बना रहा है। अब इस रिएक्शन को पूरा समझते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ दिया गया वो तो इसको समझते हैं। तो दिया क्या गया, दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। तो जो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, सिलेक्ट लाइम का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट लाइम बनाता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और उस इसके बाद वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है। जब ये बनता है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है। कैसे, आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर समझना होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन कौन सा है, 1.13। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले देखिए,
इसे कि इसमें हम लोग क्या लिए थे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे डिनोट किया गया किस चीज़ से, CaO से, ठीक है CaO। और यहाँ पे एस का मतलब क्या हुआ, जो इस ब्रैकेट में एस है इसका मतलब जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, तो क्या था एस मतलब था सॉलिड, ठीक है इसको हम लोग को दिखाना भी है कि किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, तो सॉलिड हो गया। प्लस ये प्लस हो रहा है और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, तो H2O मतलब क्या होता है वाटर, क्या होता है वाटर होता है, तो पानी के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो H2O क्या है एल लेने की क्या होगा लिक्विड हो जाएगा, एल मतलब क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने के लिए दिया गया। अब एरो दे दिया गया यानी कि इधर क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया रिएक्टेंट हो गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एरो के जो हेड के तरफ जो होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट होता है, क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया पानी के साथ, वो दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि AQ का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन जो वाटर सोल्यूबल हो, यानी कि जो पानी में मिक्स हो जाए उसको क्या बोलेंगे एक्वस, AQ यानी कि एक्वस। तो ये बनाया सिलेक्ट लाइम बनाया, जो कि सिलेक्ट लाइम का फार्मूला क्या हो गया CaOH और इसका होल ट्वाइस कर देना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेलेक्ट लाइम बोलेंगे, ठीक है इसको सेलेक्ट लाइम बोला जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। और इसमें से भारी मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसमें से हीट भी निकल रहा है, जो कि यहाँ पे फिल करने के लिए बताया था इस एक्टिविटी में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में क्या दिया गया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जो पानी है वो दोनों कंबाइन हो रहा है, क्या कर रहे हैं दोनों एक साथ मिलके कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और कंबाइन होके क्या कर रहे हैं फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, हीट तो कोई प्रोडक्ट हुआ नहीं, तो ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन, अब इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये डिफिनेशन दिया गया कि सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो और उसमें दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट है वो मिलके एक बन रहे हैं, यानी कि तो वो क्या हो रहा है कॉम्बाइन हो रहे हैं, यानी कि वो क्या हो रहा है वो कंबाइन हो रहे हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। आप इजिली आप देखेंगे जहाँ भी एक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे ये कि कौन सा रिएक्शन है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया यहाँ तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हुए हैं पीछे का सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इस चैनल पे और एक एक करके आपको धीरे धीरे चीज़ें इस तरीके से समझाया जाएगा ताकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिले, जो बोर्ड का एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। चलिए इतना देर में हमने एक रिएक्शन समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स में। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, अब दूसरे टाइप्स में बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पे कुछ किया गया है। तो ये जो डू यू नो यानी कि ये चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के हमने क्या बोला था आपसे शुरू में ही बोला था कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन हमें मिस नहीं करना है, हर एक चीज़ को समझना है, ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझते हुए सीखते हुए चलना है। तो डू यू नो में क्या दिया गया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, जो हमने रिएक्शन देखा रिएक्शन का नाम भी वहाँ पे दिया गया था 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि चूना, इसको चूना बोला जाता है, अगर अपने देसी भाषा में बात करेंगे तो चूना बोला जाता है। तो घर जब बनता है नया घर तो पेंट होने से पहले उस पर एक बार हम लोग क्या करते हैं व्हाइट सीमेंट यानी कि वही चूना का उस पर उससे को पेंट करवा देते हैं चूना से, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो जब चूना इसलिए करवाया जाता है, इसके पीछे भी साइंस है। चूना इसलिए दीवार पे पेंटिंग करवाया जाता है कि वो क्या करे धीरे धीरे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर क्या करे एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या करेगा एक पतला सा लेयर बना देगा, जो दीवार होगा उस पर क्या किस चीज़ का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फॉर्म आफ्टर 2 to 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वाल। तो उसके बाद क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट उस पर फॉर्मेशन होगा 2 से 3 दिन बाद तो वो एक अच्छा चमक देने लगता है, ठीक है। क्या होगा एक चमक मिलने लगेगा, आपका दीवार चमकने लगेगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। तो जो मार्बल हम लोग घर में लगवाते हैं, ठीक है, मार्बल जो हम लोग घर में लगवाते हैं इसका भी फार्मूला आपको जान के हैरानी होगा कि इसका भी फार्मूला क्या होता है CaCO3। और ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको समझ में आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट का भी सेम फार्मूला होगा, ये CaCO3 और मार्बल का भी यही होगा।
तो यहाँ पे दिया गया, पहले इसको समझते हैं। एक रिएक्शन दिया गया, क्या दिया गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने क्या किया था, पानी में चूना को मिलाया था, ठीक है, क्विक लाइम को मिलाया था, जो स्लेक्ट लाइम में बनाया था, तो वो था, ठीक है, वो क्या था, उसने हमको एक प्रोडक्ट दिया जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस दिया, जो कि एक्वा सॉल्यूशन था। और ये क्या करेगा, CO2 यानी कि जो गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर भी दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, वाटर भी दे रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इसलिए गांव में आप या देखते होंगे कि जब घर वगैरह या कहीं भी घर पेंट होने से पहले वाइट जो होता है चूना का पेंटिंग करके 2 दिन 3 दिन छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो कि चमक ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखने से क्या होता है कि चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे से गहरी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल क्या दिया गया है, इसको समझते हैं। दिया गया कि बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जो कोयला होता है उसको जब हम जलाते हैं तो वो भी क्या करता है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है, उस वो भी एक रिएक्शन है एक तरीके का। वो कौन सा रिएक्शन है, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सी यानी कि कार्बन हो गया, जो कि सॉलिड में होता है, ठीक है, प्लस ये किसके प्रेजेंट में जलता है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है, जो कि एक गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये दोनों क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया, जो कि दिया गया है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या होता है, वाटर बनता है। तो आपको पता है कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या करता है, H2O का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना होगा, तो 2 इधर H2 है तो इधर 2H2 कर लेंगे, यानी कि 4 हो गया। और वो 2 है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो 2H2 यानी कि 4H2, और ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस भी हो गया, इसको हम आगे समझेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि जो पानी है, ठीक है, पानी का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ और ये निर्माण करता है पानी का, ठीक है, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर कैसे बनता है, समझ में आ गया। एक बार इधर उसको वर्ड में बता देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो मिलता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या करता है, हमें वाटर देता है। क्या देता है, वाटर, यानी कि हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया जो एक साथ मिलकर एक प्रोडक्ट को दे रहा है, तो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिया गया, फिर से आपको वही डिफिनेशन पढ़ने को मिल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो दिया गया इन एक्टिविटी 1.4, तो जो एक्टिविटी हमने देखा 1.4 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या दिया कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व डेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम लोग स्लेक्ट लाइन बना रहे थे क्विक लाइम के थ्रू, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकल रहा था। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को मिक्सचर वार्म करता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, जिस भी रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग एक्जोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो जिसमें हीट रिलीज हो रहा है डेट इज एक्सो, यानी कि बाहर निकल रहा है। एक्स मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। जो एक्स यानी कि जो आपकी एक्स थी आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल गई, वो क्या हो गई, एक्स हो गई, इसीलिए एक्सो यहाँ पे दिया गया। तो थर्म यानी कि टेम्परेचर, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर निकल रहा हो किसी रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ था कि टेम्परेचर यानी कि क्या बोलता है, हीट हो रहा था, हीट निकल रहा था बाहर, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ गया। अब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है कि अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, अगर इस मान लीजिए कि ये हमने देख लिया, इसके अलावा भी और भी तो ऐसा रिएक्शन होगा जो हमें एक्जोथर्मिक समझने के लिए उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें किसका, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी नेचुरल गैस जिसको हम जलाते हैं, जैसे CNG हो गया, मिथेन गैस हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है,
जब इसको जलाते हैं तो हमें हीट मिलता है, ठीक है। जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी जलता है तभी तो हमारा गाड़ी चलता है। इसी तरीके से क्या है, मीथेन गैस के बारे में यहाँ पे दिया गया, इसको हम लोग समझते हैं। तो दिया गया कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो CH4 क्या होता है, मीथेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, CH4, ठीक है, मीथेन बोलते हैं। ये किसके प्रेजेंट में जल रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रहा है और जलता है। तो ये क्या बनाता है, CO2, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्लस में आपको क्या दे रहा है, 2H2O दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे H2O दे रहा है, यानी कि जल भी दे रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें आगे क्या दिया गया है कि डू यू नो, क्या दे रहा है, डू यू नो डैट रेस्पायरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पायरेशन होता है, यानी कि जो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके का एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एक्जोथर्मिक का आपको एग्जाम्पल जब भी पूछा जाए आपसे, आप क्या याद रखेंगे कि सांस यानी कि श्वसन जो रेस्पायरेशन है वो भी क्या है, एक्जोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे दिया गया है, वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। तो हमें सब किसी को पता है, ठीक है, क्या पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ठीक है, जिंदा रहने के लिए एनर्जी ज़रूरी है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए वो नहीं, एनर्जी ज़रूरी है। एनर्जी होगा तभी आप जिंदा रहेंगे, वो रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो जो भी ये एनर्जी हम कहाँ से आता है, हमारे शरीर में एनर्जी आता कहाँ से है भाई साहब, तो जो हम लोग खाना खाते हैं उससे ही एनर्जी होता है आता है, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं वहाँ से एनर्जी आता है। ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया होता है खाना खाने के बाद, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राइस, यानी कि चावल खाए, आलू खाए, ब्रेड खाए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आगे अगर हम बात करें तो दिया गया है कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन यानी कि टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, हमें एनर्जी देता है। तो दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मिलता है, ठीक है। और वो क्या करता है, हमारे सेल में क्या करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। और इसी रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेस्पायरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो इसका जो प्रोसेस है हम लोग उसको कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो जो चैप्टर 6 पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको और ज़्यादा डीप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाना है भाई, थोड़ा सा आप आराम से सीखते चलिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी टफ नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। केमिस्ट्री तो और ज़्यादा मज़ेदार है, जब आप इसको समझना शुरू करेंगे ना तो इतना बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे कि एग्जाम में आप पूरा कोई भी क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है C6H12O6, ठीक है। क्या दिया गया है, C6H12O6, किस चीज़ का ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज का, ठीक है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये एक क्या है, एक्वस यानी कि वाटर सोलबल है। प्लस में ये क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे बॉडी में जब हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बना हुआ है, वो क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक्वस दिया गया, क्योंकि एक्वस इसलिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो गैस है, वो पानी में सोलबल है या नहीं, भाई बिल्कुल है। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता तो मछलियाँ सांस लेती कैसे, ठीक है। इसको देखने के लिए हम लोग जब ठंडा पानी डालते हैं जग वगैरह में तो देखिएगा उसमें से बुलबुला निकलता है, ठीक है। अभी आप बच्चे नहीं है, क्लास 6-7 में ये चीज़ आपको पूछना चाहिए था। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या देगा, ये हमें देगा जब ये रिएक्ट करेगा क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, तो ये देगा CO2, ठीक है। कितना, 6 CO2 देगा, ठीक है। AQ यानी कि एक्वा सोल्यूशन देगा, प्लस 6H2O, ठीक है। क्या देगा, 6H2O देगा और प्लस में एनर्जी देगा, क्या देगा, एनर्जी देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे इसी में हम लोग देखें तो क्या दिया गया है, ये चीज़ समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो बोलिए, वापस इसको समझाएंगे। तो ये रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे। तो यहाँ पे C6H12O6 रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और ये बना दिया 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, प्लस वाटर बना दिया और बाद में एनर्जी इसमें रिलीज हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स
matter into compost is also an example of an exothermic reaction। तो जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का, ठीक है, जो भी वेजिटेबल यानी कि जो सब्जी वगैरह होता है उसका जो मैटर होता है उसको अगर कंपोस्ट में जब चेंज होता है तो वहाँ भी से भी क्या होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन निकलता है, यानी कि वहाँ से भी हीट रिलीज होता है और जैसे ही हीट रिलीज होगा किसी भी रिएक्शन में वो क्या हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। तो जो हमने एक्टिविटी 1.1 किया था उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, वो कौन सा रिएक्शन है। तो वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो वहाँ भी क्या हुआ था कि हीट निकला था, ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट जैसे ही हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो हम लोग आगे अगर बात करें तो अगला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो अगला सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन एक एक ही करके पढ़ना है लेकिन ढंग से पढ़ना है ताकि हम भूल ना पाए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है कि दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो। तो गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे अगर हम बात करें तो ये क्या है डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। या आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।